हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की। तो एक मेथड था हमारे पास में लास्ट, दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, एक हैप्टेसिटी के बेस पर और एक जो सिग्मा सिग्मा बॉन्डेड जो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो, और एक मेथड है हमारे पास में नॉन क्लासिकल बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बेस पर। तो ये भी एक्चुअली मैंने आपको कल जैसे बताया था कि जो लोकलाइज्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है, जो इन दो एटम्स के बीच में बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा बॉन्ड हो जहां पर डिलोकलाइजेशन हो, ठीक है ना, तो उस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। और इनको भी हम दो तरह के कंपाउंड्स बोलते हैं या दो तरह के कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले जो कंपाउंड हैं वो कंपाउंड होते हैं जो ब्रिज कंपाउंड होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इसमें जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप ब्रिज का काम करता है, एल्काइल ग्रुप वर्क्स एज ब्रिज। और चाहे लिथियम हो या बेरिलियम हो या एल्यूमिनियम हो, है ना, इस तरह के जो मेटल्स हैं वो ये ब्रिज कंपाउंड देते हैं जिनका एल्किल ग्रुप ब्रिज के रूप में काम आता है, ठीक है। तो ये एक नॉन क्लासिकल टाइप का कंपाउंड है या क्लासिफिकेशन है। इसमें जो लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, चाहे इन तीनों में से कोई भी हो। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन या कैटायन है ये काफी ज्यादा पोलराइजिंग नेचर का होता है। मतलब कि जो भी लिगेंड या ग्रुप इसके पास में होगा उसको बहुत ज्यादा क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं रहे, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हाईली पोलर नेचर का हो जाएगा। तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस ज्यादा पोलराइजिंग नेचर होने की वजह से ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते और ज्यादातर क्या करते हैं, या तो डायमेरिक फॉर्म में या ट्राइमेरिक फॉर्म में या कोई पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे, एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल ले रहे थे। तो एल्यूमिनियम का अगर इस तरह का कंपाउंड अगर आप देखोगे, तो ये जो एल्यूमिनियम है इससे ये, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो 3+ चार्ज होता है, तो 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं उनके साथ में ये अटैच हो जाता है। लेकिन ये एक सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, ये इस तरह से सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है ना, मतलब डाइमर बना लेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम का कोई कंपाउंड देखें, तो बेरिलियम में अगर आप ये देखो कि ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच हो गया, और यहाँ पे ये काफी सारे, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये काफी सारे एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। मतलब कि पॉलीमेरिक, एन का मतलब काफी सारे नंबर ऑफ ट्राई मिथाइल बेरिलियम अटैच्ड होंगे, ठीक है। और ब्रिज कैसे बनाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम का ही अगर आप एग्जांपल लो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो है, ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है। किसके बीच में, दो एल्यूमिनियम जो कैटायंस हैं इनके बीच में ये ब्रिज बना रहा है, ठीक है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम जो है वो 3 मिथाइल्स के साथ में इस तरह से बना लेगा, तो 3 मिथाइल इस तरह से हो जाएंगे इसके पास। सॉरी, एक तीसरा तो हम्म, ये CH3, ये CH3 और तीसरा जो है इसने ब्रिज बना लिया। ऐसे ही इसके साथ में इसके पास में भी CH3 और ये CH3 और थर्ड वन जो है उसने ब्रिज बना लिया। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे मिथाइल कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 मिथाइल। तो इस तरह से ये ब्रिज कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो मिथाइल है ये इन दोनों एल्यूमिनियम मेटल एटम्स के बीच में ब्रिज बनाने का काम करता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, क्योंकि यहाँ पे मेटल और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये एल्किल ग्रुप, इनके बीच में बॉन्ड मिलता है, ठीक है।
दूसरे तरह के जो इसमें ही दूसरे तरह के जो कंपाउंड्स हैं जो नॉन क्लासिकल नेचर के हैं, उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अनसैचुरेटेड जो ग्रुप है, ऑर्गेनिक ग्रुप, उसके साथ में अटैच होते हैं। अनसैचुरेटेड ग्रुप क्या हो सकता है? कोई एल्कीन हो सकती है ना, या कोई डाइईन हो सकती है ना, डाइईन जैसे ब्यूटाडाइन है। बेंजीन हो सकता है C6H6, या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उस तरह के जो स्पीसी है उसके साथ में मेटल क्या करता है, इन अनसैचुरेटेड लिगेंड्स के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इनका जो इंट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? वो होगा पाई ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, जो पाई ऑर्बिटल्स हैं ऑर्गेनिक लिगेंड के, उनके साथ जो मेटल है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल खाली है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे कि फेरोसीन। अभी फेरोसीन में अगर आप देखोगे तो मैंने ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे इस रिंग में घूमता रहता है। ऐसे ही ये दूसरा लिगेंड और इनके बीच में ये ट्रांजिशन मेटल, तो इसके साथ में भी अटैच्ड है और इसके साथ में भी अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो आपके पास में लिगेंड है वो क्या है? वो है साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है ना, तो ये साइक्लोपेंटाडाइन और ये भी साइक्लोपेंटाडाइन, इसमें पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस Fe के डी और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ में क्या बना लेगा? ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो भी आपके नॉन क्लासिकल में आते हैं। तो इस तरह से ये बेंजीन के साथ भी बनाते हैं, जैसे कि ये बेंजीन होगी, ठीक है, और ये दूसरी बेंजीन, और ये यहाँ पे बीच में क्रोमियम, ठीक है, तो डाइफेनिल क्रोमियम। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं। मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताया होगा सैंडविच कंपाउंड्स के बारे में। और इसमें एक और कैटेगरी है, उसे हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स। अब देखो, मेटल कार्बोनिल्स के साथ में थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड तो होता है और दोनों ही करेक्टर इसमें होते हैं, क्योंकि अगर कार्बोनिल में देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है जिसमें पाई बॉन्ड जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जो भी मेटल इसके साथ में अटैच होगा वो पाई बॉन्ड के साथ में भी होगा और सिग्मा बॉन्ड के साथ में भी होगा, मतलब कि दोनों ही टाइप के करेक्टर, पाई करेक्टर और जो सिग्मा है, ये दोनों ही करेक्टर इस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कुछ साइंटिस्ट इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मानते ही नहीं, ठीक है ना। न मानने के पीछे जो रीजन है वो क्या है? वो बोलते हैं कि सब मेटल कार्बोनिल वो होते हैं जहां पर कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जो है, ये जो R है, ये एल्किल ग्रुप मेटल के साथ में अटैच्ड होगा, तो उन्हें हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। मतलब कि R का मतलब हाइड्रोकार्बन से भी आप ले सकते हो या किसी दूसरे ऑर्गेनिक ग्रुप से ले सकते हो, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, इस वजह से हम इन मेटल कार्बोनिल्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे, हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत सारा जो साइंटिस्ट का जो ग्रुप है वो इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखता है। वो अपना रीजन क्या देते हैं? वो अपना रीजन ये देते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोनिल से बना होगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो मेटल कार्बोनिल से है। जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं मेटल एल्काइल से हैं। अब ये मेटल एल्काइल से है तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, और मेटल के साथ में जुड़ा हुआ, और यहाँ पे मेटल जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या आती हैं? ये एक जैसी रिजेम्बलेंस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना,
और यहाँ पे जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में जुड़े होते हैं। इस वजह से इनकी जो बात है इन साइंटिस्ट की वो अपनी जगह ठीक है, इस वजह से इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ट्रीट करते हैं या इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको स्टडी करना है या नहीं करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं, ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो इनकी रिजेम्बलेंस मेटल का एल्केल से मानते हैं कि इनके जैसी है। इस वजह से मेटल और कार्बोनिल के बीच के जो भी कंपाउंड्स होंगे, जैसे जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो कि ये टेट्रा कार्बोनिल निकल जो है, इस तरह के कंपाउंड देखो, या आपके पास में ये पेंटा कार्बोनिल आयरन देखो, या फिर आप यहाँ पे ये हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम देखो, ये सभी के सभी जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑल आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे और एक स्पेशल कैटेगरी में पढ़ेंगे। काफी सारे कंपाउंड्स हैं इस ऑर्गेनोमेटेलिक के जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, तो उसका एक अलग से हमने ग्रुप बनाया हुआ है और बुक में भी उसका उसी तरीके से अलग से जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है। नाउ जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें पहचानोगे कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक है या नहीं है। इसके बाद जब आप ये सब चीजें समझ जाते हो, नाउ अब हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स को लेकर के, जो मेटल्स हैं उन मेटेलिक एलिमेंट्स को लेकर के कि वो किस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनको कहाँ पे हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। तो सब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम के बारे में। मीन्स जो लिथियम है वो किस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, लिथियम जो है वो एल्कली मेटल्स का मेंबर है। एल्कली मेटल्स जो NS1 फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक है ना, ये एल्कली मेटल होता है। बाकी एल्कली मेटल्स की तुलना में, बाकी एल्कली मेटल्स कौन से हैं? बाकी एल्कली मेटल्स हो जाएंगे जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना, और रुबिडियम है, सीजियम है, और यहाँ पे ऊपर आता है लिथियम। तो ये लिथियम जो है और बाकी के जो है इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग अलग होती हैं। क्या कि ये जो नीचे वाले हैं ये तो आपके अगर एल्किल ग्रुप के साथ में किसी तरह का कोई मेटल कार्बोनिल का मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर बनाते हैं तो उसका जो नेचर होता है वो आयोनिक नेचर होता है। लेकिन जब लिथियम बनाता है किसी एल्किल ग्रुप के साथ में कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो वो होता है कोवेलेंट नेचर का। ये एक एक्सेप्शन है लिथियम का कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ में। ठीक है, कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं, तो अगर इसके हम प्रिपरेशन देखें कि ये किस तरह से प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा, आपके सिलेबस में केवल लिथियम ही है इसलिए हम वहां पर ही सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, सो मेथड्स हम देखते हैं कि किस तरह के मेथड्स के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में लिथियम हो तो इस लिथियम की रिएक्शन हम किसके साथ में करा दें? किसी एल्किल हैलाइड के साथ में करा दें। ये एल्किल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो और ईथर की प्रेजेंस, ईथर की अगर प्रेजेंस होती है तो यहाँ होगा क्या? अब आप पहले, अच्छा मैं पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब मान लो कि आपके पास में ये एल्किल ग्रुप है और ये आपके पास में हेलोजन है, यहाँ पर X जो है वो क्या है? कोई ना कोई हेलोजन। ये हेलोजन क्या हो सकती है? ये क्लोरीन हो सकती है, ये ब्रोमीन हो सकती है, ये आयोडीन हो सकती है। ये जो R है ये क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है। एल्किल भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ पे X जो है वो
कोई भी हैलोजन हो सकती है। तो आपको मालूम है कि अगर एल्किल और एरिल में देखेंगे और यहाँ अगर हैलोजन के साथ में ये बॉन्ड बना रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मैं मान लो कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका ले लिया, ये मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट है वो हैलोजन मतलब क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो मिथाइल ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट था और जो क्लोरीन है इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप मेटल को देखोगे तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो इस मेटल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे से ये एल्किल लिथियम फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, जो और लिथियम है, मतलब ये दो लिथियम हमने लिए हुए, एक लिथियम क्या करेगा इस X के साथ में मिलकर के लिथियम हैलाइड फॉर्म कर देगा और एक लिथियम जो है वो क्या कर देगा, वो एल्किल लिथियम फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्किल लिथियम को बना सकते हो। दूसरा क्या है कि इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम लिथियम का, ये जो लिथियम हमने लिया हुआ है लिथियम, इसकी रिएक्शन हम करवा सकते हैं किसी जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड है, जैसे कि HgR2, R2 R यहाँ पे वहां पर, चाहे हम यहाँ पे बात करें या यहाँ पे बात करें या कहीं पर भी अगर R लिखते हैं तो आप उसको एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप मानेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई एक कंपाउंड लिया जो मर्क्यूरिक ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड था और लिथियम के साथ में उसको ट्रीट कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो ये जो R है जो मर्क्यूरी के साथ में अटैच्ड है, ये किसके साथ में अटैच हो जाएगा, ये जाकर के लिथियम के साथ में अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और मर्क्यूरी अलग होता है, ये मर्क्यूरी जो है वो अलग होता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी मेथड हैं, उनमें से अगर एक और मेथड अगर हम इसका देखें बनाने का, ये हमारा दूसरा मेथड था। हम एक और मेथड अगर हम देखें तो मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू भी ये एल्किल लिथियम्स बनाता है। मेटल मेटल एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, मेटल मेटल एक्सचेंज का मतलब हुआ कि आपके पास में कोई मेटल पहले से प्रेजेंट हो और अब क्या हो जाए, एक दूसरा मेटल वहां पर आ जाए। इस तरह के कंपाउंड्स तब बनते हैं मेटल मेटल एक्सचेंज में जब हमने वाइनेल या एलाइल या कोई दूसरा अनसैचुरेटेड लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना होता है। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ले लिया स्टेनस और ये अनसैचुरेटेड ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है जो वाइनिल ग्रुप है, ठीक है ना, ये वाइनिल ग्रुप इसके साथ में जुड़ा हुआ है और एसएन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है, इसलिए ये 4 यहाँ पर जुड़ जाते हैं। और अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लिथियम के साथ में इसको ट्रीट कराओगे, लेकिन लिथियम को डायरेक्ट ट्रीट नहीं कराओगे क्योंकि मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन मैंने बोली है और एक्सचेंज का मतलब है हमें एक्सचेंज करना है। यहाँ पे पहले से क्या है, फेनिल लिथियम हमारे पास में प्रेजेंट है, लेकिन हम फेनिल लिथियम ना बनाकर क्या क्या बनाने वाले हैं, हम लिथियम के साथ में इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ये सारे के सारे बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये इसको हम 4 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एसएन जो है वो 4 है, तो यहाँ पे एसएन जिसके पास में ये वाइनिल ग्रुप था उसके पास में ये फेनिल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, और ये जो वाइनिल ग्रुप है, ये वाइनिल ग्रुप इस लिथियम के साथ में आकर के अटैच हो गया, ये लिथियम है और ये वाइनिल ग्रुप है। ठीक है, और क्योंकि ये 4 हमने लिए थे और यहाँ पर भी ये 4 थे इसलिए हमने ये 4, तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, वाइनिल लिथियम फॉर्म कर दिया। तो एक मेथड हमारे पास में ये भी है। एक मेथड है कि जो मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है उसके थ्रू भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें मेटल और हैलोजन, जैसे कि ये वाली रिएक्शन जब हम एल्किल
या वाइनिल, सॉरी, एराइल या वाइनिल लिथियम जब हम बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम इसको ज्यादातर काम में लेते हैं। हालांकि ये भी हमने वाइनिल लिथियम बनाया है हमने इससे ऊपर वाली रिएक्शन में, लेकिन जो रिएक्शन मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है वो ज्यादा बेस्ट रिएक्शन है, ज्यादा अच्छी जो ईल्ड है वो हमें इससे मिलती है। जैसे कि मान लो कि अगर आप यहाँ पे ले लो वाइनिल ब्रोमाइड या वाइनिल हैलाइड, कोई भी, ये हमने वाइनिल ग्रुप, इसको हम वाइनिल ग्रुप बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल ग्रुप है। और यहाँ पे कोई ले लिया हैलाइड, है ना, ये कोई भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हो सकता है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी एल्किल लिथियम के साथ। अब ये एल्किल ग्रुप कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें रिप्लेस करना है वाइनिल से, क्योंकि हमें बनाना था वाइनिल लिथियम। तो यहाँ पर इसके साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे तो लिथियम जो है वो इस तरह से वाइनिल ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे जो लिथियम है वो इसको एक्सचेंज करके और वाइनिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, और साथ में क्या बना लेगा, साथ में बना लेगा RX, ठीक है। तो ये बन गया। अगर आपको यहाँ वाइनिल की जगह एराइल लिथियम बनाना होता तो आप यहाँ कर लेते क्या, एराइल ग्रुप ले लेते कोई भी, ठीक है। तो एराइल ग्रुप का मतलब जैसे कि फेनिल ग्रुप ही है, फेनिल ग्रुप ये जो ग्रुप है ये फेनिल ग्रुप है, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो हमने हटा दिया और यहाँ पे जोड़ दिया X, और इसकी रिएक्शन साथ में करवा दी, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी एल्किल लिथियम के साथ। अब ये वाला जो ग्रुप है वो इस फेनिल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, और ये क्या बना लेगा, ये RX अलग हो जाएगा। तो ये एल्किल लिथियम, सॉरी एराइल लिथियम बन गया, एराइल। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वाइनिल लिथियम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड है कि जो आपके ये तो मेटल, ये किसका था, ये था हमारा मेटल हेलोजन एक्सचेंज, यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हुई थी मेटल के साथ में, ठीक है ना। और अगर एक और रिएक्शन होती है जिसमें आप मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हो, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास में हो फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी बना देते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ और दिखाना था कि ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, और अब आपने इसकी किसके साथ में रिएक्शन करवाई, इसके साथ में, क्योंकि हमें एक्सचेंज कराना है। तो हमारे पास कोई दूसरा एल्किल लिथियम है और इसको हम ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह इस एल्किल ग्रुप। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज है ना, तो इस हाइड्रोजन की जगह ये मेटल आकर के अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिथियम अटैच हो गया और साथ में क्या बन गया, ये R तो है ही और ये H, और ये अगर एल्किल ग्रुप था, मान लो कि ये CH3 होता, CH3Li, तो ये CH3H मतलब कि CH2, ये एल्केन फॉर्म कर लेता और साथ में हमें क्या मिल जाता, लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं जिन मेथड्स के थ्रू आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज की बात करो, जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस। दूसरा, ये काफी वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल क्या होते हैं, वॉलेटाइल वो होते हैं जो नॉन मतलब स्टेबल नहीं हो और जल्दी से एनवायरनमेंट में उड़ जाए, मतलब कि अगर आप इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना तो वो काफी लो होता है,
ठीक है ना। लो होने की वजह से रूम टेम्परेचर से कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, और बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये एनवायरमेंट में वेपराइज फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैसे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और थर्मली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगर इनको आप कहो तो ये क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल। अगर जरा सी भी हीट अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ये फौरन क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर इनको आप सॉल्युबिलिटी के बेस पर देखना चाहते हो तो ये बेंजीन में और जो दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट। और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो, और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होंगे उन सॉल्वेंट्स को ले लो आप और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर बहुत ज्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक जो लिथियम है इसके बहुत ज्यादा सिंथेटिक यूजेस हैं। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स को आप इस ऑर्गेनोलिथियम से क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को बनाने में हम इसको यूज करते हैं। ये हमने ले लिया एल्किल लिथियम, और इसके कुछ रिएक्शंस अगर हम यहाँ देखें कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी ऐसा कंपाउंड लोगे जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि हमने ले लिया वाटर, वाटर के पास में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह से हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया इथाइल एल्कोहल, इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो वाटर या एल्कोहल्स के साथ में जब आप इनकी रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, ये जो आर है वो इस तरह से ब्रेक होता है। यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाता है और आर के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है। ये जो आर है ये इस एच के साथ में अटैच हो जाएगा और लिथियम जो है वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा, या फिर लिथियम अगर नीचे वाले के साथ में देखेंगे तो ये एल्कोक्साइड फॉर्म कर लेगा। ये लिथियम इथॉक्साइड है, ये लिथियम इथॉक्साइड ये फॉर्म कर लेगा, और ये जो चीज है ये क्या है, ये आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कि अगर आप, और अगर आप इससे बनाते है ना, कोई इस तरह का कंपाउंड लेते जहां जहां पर एल्किल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि कहाँ गया, ये आर, ये आर अगर आपका क्या होता, CH3 होता तो ये क्या बनाता, ये बनाता आपका CH4, क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे और है। तो ये क्या बना सकते हैं हम इससे, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकते हैं ऐसे किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा करके जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। इसी तरह से एल्किल हैलाइड्स हम बना सकते हैं कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, हैलोजेंस के साथ में करवा दो। चाहे Br हो, चाहे Cl2 हो, चाहे I2 हो, इसके साथ अब जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये जो R है वो X के साथ में और लिथियम जो है वो X के साथ में, तो ये एल्किल हैलाइड फॉर्म कर दे। इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एल्कोहल्स बना सकते हैं इससे। अब एल्कोहल्स तीन तरह के एल्कोहल्स, तीनों तरह के एल्कोहल्स इससे हम बना सकते हैं। इसे प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराओ, जैसे मान लो कि हमने ले लिया ये मिथाइल लिथियम और फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। आपको मालूम है इसका बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से, ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, ऐसे। तो आप इसको बना दो, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया है, इस पर नेगेटिव साइन है, लिथियम आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव साइन था, इस पर पॉजिटिव साइन आ गया इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CH3 है ये आके जुड़ जाता है, ये CH3 आके जुड़, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये जो स्पीसीज मिली है इंटरमीडिएट,
इसका आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, वाटर के साथ में इसका जल अपघटन कर दोगे। तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस तरह से, ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है, तो इस तरह से अब क्या बना देगा ये तो सेम एज इट इज, और ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, और ये जो वाटर का जो H प्लस आयन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, CH3CH2OH। ये क्या है, ये है आपका CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल बन गया। और ये है कैसा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये ऐसे एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है जो एक ही कार्बन से सराउंडेड है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होता तो हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह क्या ले लेते, हम एसिटल्डिहाइड ले लेते, है ना। ये हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो ये क्या बना लिया इसने, इसने बना लिया ये CH3CH और OH। तो आप ये देखो कि ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से सराउंडेड है, ये वाला और ये वाला, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर आपने एसिटल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल बना, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो क्या बना